अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक 18 अजला और हैदराबाद के इन इलाकों में बारिश का इम्कान। हैदराबाद में मंगल की रात 2 घंटे में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव अतीक अहमद से भी ज्यादा खतरनाक, तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय का इल्जाम। और माह रमजान मुबारक में हरमैन रेलवे से 8 लाख अफराद ने किया सफर। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद महकमे मौसमियात के मरकज़ ने कहा है कि रियासत में मजीद 5 दिन तक बारिश होगी। हैदराबाद के चार मीनार, खैरताबाद, कुकटपल्ली, एलबी नगर, सिकंदराबाद और शेरलिंगमपल्ली इलाकों के लिए येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को सालाबारी का इम्कान है। बताया जाता है कि हैदराबाद के बाद दिगर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। तूफान का असर 27 अप्रैल को ज़्यादा होगा। महकमे मौसमियात ने लोगों को चौकस रहने की हिदायत दी है। महकमे मौसमियात की ओहदेदार श्रावणी ने बताया कि शुमाली तेलंगाना के कुछ अजला में गरज चमक के साथ सालाबारी होगी। 26 अप्रैल को दोपहर से मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरिसिल्ला, कामारेड्डी, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, महबूबाबाद, हनमकोंडा, जनगांव, संगारेड्डी, मेदक, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेरचल और विकाराबाद अजला को वार्निंग दी गई है। उन्होंने कहा कि 28 और 29 अप्रैल को हल्की से दरमियानी बारिश होगी। 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का इम्कान है। ग्रेटर हैदराबाद में मंगल की रात रिकॉर्ड बारिश हुई। 2 घंटों के दौरान तकरीबन 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गैर मौसमी बारिश ने कुछ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। रामचंद्रपुरम में 7.98, गच्चीबौली में 7.75, गाजुला रामारम में 6.5, कुतुबुल्लापुर में 5.55, जेडी मेटला में 5.33 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शेरलिंगमपल्ली और KPHB में तकरीबन उतनी ही बारिश हुई। हालिया दिनों में ये पहला मौका है जब मौसम गर्मा के वस्त में इतनी तेज़ बारिश हुई है। 2015 में सबसे ज्यादा 6.1 सेंटीमीटर बारिश 12 अप्रैल को रिकॉर्ड की गई। ये रिकॉर्ड मंगल की बारिश के बाद टूटा है। बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने शहरियों को परेशान कर दिया। तेज हवाओं की वजह से शहर के कई इलाकों में दरख्त गिर पड़े और बरक़ी खंभे भी गिर गए। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को उत्तर प्रदेश के साबिक़ रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद से ज़्यादा खतरनाक करार दिया। महबूब नगर में बेरोजगार नौजवानों की ताईद में मुनक़िदा बीजेपी के जलसे आम से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना के गैंगस्टर नईम और उत्तर प्रदेश में हालिया दिनों मारे गए अतीक अहमद से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। अतीक अहमद ने बंदूक से दहशत मचाई थी, लेकिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर धरनी पोर्टर के जरिए गरीबों को हिरासा कर रहे हैं। चंद्रशेखर राव तमाम गैंगस्टरों के गैंगस्टर हैं। शहर हैदराबाद में मंगल की रात तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश की वजह से रहमत नगर डिवीजन के ओम नगर में एक इमारत का मलबा गिरने की वजह से एक शीरख्वार की मौत हो गई। बताया जाता है कि 4 मंजिला इमारत से मुत्तसिल एक 3 शीट का मकान था, जिसमें एक खानदान के शौहर और बीवी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ सो रहे थे। अचानक इमारत का मलबा उनके मकान पर गिर पड़ा। मलबा गिरने से 8 माह की बच्ची की मौत हो गई। नारायण खेड़ से ताल्लुक़ रखने वाला श्रीकांत अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ पिछले कुछ सालों से मजदूरी के लिए ओमनगर में मुकीम है। रात में तेज बारिश और तूफानी हवाओं के बायस 4 मंजिला इमारत से मलबा गिर गया, जिसके नतीजे में 8 माह की जीवनिका की मौत हो गई, जबकि माँ बाप मामूली जख्मी हो गए। पिछले दिनों चेवल्ला में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बीजेपी पार्टी कारकुनों के इजलास से मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार में आएगी तो मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। साबिक़ फ्लोर लीडर GHMC व सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद वाजिद हुसैन ने शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ये उनकी नाअहली और कहावत भी है कि बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में बीजेपी का इख्तिदार में आने का ख्वाब सिर्फ अमित शाह को नजर आ रहा है, लेकिन ये नामुमकिन है। तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब का गहरवारा है। यहाँ फिरका परस्ती के बीच को मजीद आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मोहम्मद वाजिद हुसैन ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को मालूमात की कमी है, जबकि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को मालूम करना चाहिए कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ात किस बुनियाद पर दिए गए।
हैदराबाद शहर में मंगल की रात 8 बजे से अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। इस दौरान तेज हवाओं के बाइस हुसैन सागर टैंक बंड में सैयाहों को ले जाने वाली भागमती कश्ती बेकाबू होकर कुछ फासले तक बह गई। ये कश्ती 40 सैयाहों को लेकर बुद्ध के मुजस्समे के लिए रवाना हुई थी। कश्ती बुद्ध के मुजस्समे तक पहुंचने से पहले ही हवा के तेज झोंकों की वजह से बेकाबू होकर कुछ दूर तक बह गई, जिस पर अमला फौरी तौर पर वहां पहुंच गया और सैयाहों को बचाकर बहिफाजत किनारे तक लाया गया। हैदराबाद के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। शहर के गच्चीबौली, कुंडापुर और रायदुर्गम में गरज चमक के साथ बारिश हुई। चंदानगर, मियापुर, बालानगर, सोराम, शेरलिंगमपल्ली, पटनचेरू, अमीनपुर, अलवाल, नेरेडमेट, मलकाजगिरी, अमीरपेट, पंजागुट्टा, ईसीआईएल, एसआर नगर, कापरा, कुकटपल्ली, मूसापेट, प्रगति नगर, बाचूपल्ली में शदीद बारिश हुई। शदीद बारिश के बाद बरक़ी की सरबराही बंद हो गई। मूसलाधार बारिश के बाद मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में गाड़ियां किलोमीटर दूर तक फंसी रहीं और ट्रैफिक जाम का मसला छा गया। रियासत कर्नाटक में मुसलमानों का रिजर्वेशन का कोटा खत्म करने के मसले पर रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। हुकूमत का कहना है कि मजहब की बुनियाद पर मुस्लिम तबके के लिए रिजर्वेशन जारी न रखने का फैसला लिया गया है, क्योंकि ये गैर दस्तूरी है और दस्तूर के आर्टिकल 14 और 16 के खिलाफ है। रियासती हुकूमत ने अदालत को बताया कि 27 मार्च को मुसलमानों को फराहम करदा 4% रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया था और उस तबके के अरकान को EWS स्कीम के तहत रिजर्वेशन का फायदा उठाने की इजाजत दी गई। हुकूमत ने मजीद कहा कि मुस्लिम तबके के पसमानदा अफराद को 2002 के रिजर्वेशन के फवायद मिलते रहेंगे। रियासती हुकूमत ने कहा कि सिर्फ मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन समाजी इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है, इसीलिए उसे खत्म किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कानपुर के बाबूपुरवा इलाके से अमीन नामी नौजवान को गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने 112 पर मैसेज करके चीफ मिनिस्टर योगी को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। मुलजिम पकड़ा गया तो धमकी के पीछे अलग कहानी सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर पुलिस के जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि जिस फोन से धमकियां में पैगाम मौसूल हुआ था उसके मालिक को पकड़ लिया गया है। ताहम मोबाइल के मालिक ने बताया कि उसका मोबाइल 2 दिन पहले गुम हो गया था। जब पुलिस ने मजीद तफ्तीश की तो उनकी कड़ियां अमीन से मिल गईं। जब अमीन पकड़ा गया तो उसने बताया कि 2 रोज कबल उसने अपनी गर्लफ्रेंड के वालिद का मोबाइल चोरी किया था और फिर उसी मोबाइल फोन से पुलिस को धमकियां में पैगाम भेजे थे। अमीन के मुताबिक वो अपनी गर्लफ्रेंड के वालिद को पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो उनके ताल्लुकात से नाखुश हैं। इसलिए उसने गर्लफ्रेंड के वालिद को फंसाने की साजिश की और उसका मोबाइल चोरी करने के बाद चीफ मिनिस्टर को जान से मारने की धमकी वाला मैसेज भेजा। कानपुर पुलिस का कहना है कि अमीन की धमकी देने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि उसकी गर्लफ्रेंड के वालिद को फंसाया जा सकता है और उसे रास्ते से हटाया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि अमीन के खिलाफ मोबाइल चोरी का मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि तहकीकात में पता चला है कि मुलजिम का मकसद सीएम योगी आदित्यनाथ को हकीकी मानों में धमकी देना नहीं था। कानपुर पुलिस अमित को चहारशंबा 26 अप्रैल को अदालत में पेश करेगी, जहां से उसे जेल भेज दिया जाएगा। बेंगलुरु में एक खातून ने चलती बैग टैक्सी से उसी वक्त छलांग लगा दी जब ड्राइवर ने मुबैना तौर पर उसे दूसरे मुकाम पर ले जाने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि ये वाक़या 21 अप्रैल को पेश आया, जब खातून ने रात 11 बजे के करीब रैपिडो ऐप पर सवारी बुक की। रैपिडो बाइक के ड्राइवर ने खातून का फ़ोन ये कहकर छीन लिया कि वो OTP चेक करना चाहता है, लेकिन अचानक मुखालिफ सिम से जाने लगा और फ़ोन वापस नहीं किया। खातून ने पुलिस को बताया कि उसने उसे चलती गाड़ी में छूने की कोशिश की, जिस पर खातून ने बेंगलुरु के अबरार BMS कॉलेज के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी। कॉलेज का गार्ड खातून की मदद के लिए पहुंच गया और रैपिडो बाइक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुलजिम की शिनाख्त आंध्र प्रदेश के 27 साला दीपक राव की हैसियत से की गई है। उसे गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। हरमैन ट्रेन जिद्दा एयरपोर्ट मक्के मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान चलती है। ये ट्रेन मुकामी और उम्रा ज़ायरीन के लिए बेहद सहूलत बख्श और आरामदा और उसकी तेज़ रफ्तारी की वजह से वक्त पे पहुंचती है। माह रमज़ान में इससे ज़ायरीन ने खूब फ़ायदा उठाया। सऊदी रेलवे इंतज़ामिया ने अपने एक बयान में कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन से सफ़र करने वालों की तादाद में 265% का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माह मजमूई तौर पर 8,18,000 से ज़्यादा अफराद ने सफ़र किया। अखबार 24 के मुताबिक हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन ने कहा है कि ट्रेनें 97% तक मुकर्ररा वक्त पर रवाना हुई और वक्त पर पहुंची। सार का कहना है कि 25,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें यौमिया तनासुब 115 रहा।
रेलवे इंतजामिया का मजीद कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन से सफ़र की गुंजाइश बढ़ा दी गई थी। ट्रेनों की तादाद में यौमिया की बुनियाद पर तदरीजी इजाफा किया गया था। यौमिया 100 ट्रेनें चलाई जा रही थी, दिन की तादाद बढ़ाकर 115 कर दी गई थी। ट्रेनों के 5 स्टेशन के दरमियान ट्रेनों में नशिस्तों की गुंजाइश 10 लाख से ज़्यादा कर दी गई थी। रियाद शहर में रियाद सीज़न की कामयाब तरीन तफरीही प्रोग्राम के इनेकाद के बाद जिद्दा सीज़न का आगाज़। जिद्दा सीज़न के तहत सिटी वॉक में तफरीही सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया है। मेला 60 रोज़ तक जारी रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक जिद्दा सीज़न के तहत मुनक़िद मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जिद्दा सिटी वॉक का मेला भी शामिल है, जिसमें मुख्तलिफ सकाफ़ती व तफरीही प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। जिद्दा सिटी वॉक मेले में मुख्तलिफ रेस्तोरां, तिजारती मराकिज़, थिएटर्स और रंगारंग शोज़ होंगे। सिटी वॉक मेले में 50 मीटर बुलंद आबशार भी बनाया गया है। मेले में फिल्में दिखाने के लिए देव हेकल स्क्रीन की नस्ब की गई है, जबकि मारूफ डोसोली सर्कस और एनिमी विलेज का भी बंदोबस्त किया गया है। सिफारत खाना हिंद रियाद ने खबरदार किया है कि इंडिया के ऑनलाइन वीज़े जारी कराने की दावेदार वेबसाइट से होशियार रहा जाए। सबक वेबसाइट के मुताबिक सिफारत खाने की जानिब से मंगल को जारी बयान में कहा गया है कि यहाँ कई वेबसाइट से इंडिया के फर्जी वीज़े जारी कराने के दावे किए जा रहे हैं। जाली वेबसाइट्स पर दावा किया जा रहा है कि जो लोग इंडिया जाना चाहते हों और उन्हें वीज़ा दरकार हो तो उन्हें ऑनलाइन इंडिया का वीज़ा दिलवा दिया जाएगा। इस पर वो वेबसाइट्स फीस वसूल कर रही हैं। इंडियन सिफारत खाने का कहना है कि जो लोग इंडिया का ऑनलाइन वीज़ा हासिल करना चाहते हों वो बराह रास्त सिफारत खाने की वेबसाइट से रुजू करें। यह वाज़ेह रहे कि इंडियन वीज़े की वाहिद सरकारी वेबसाइट है। इसके अलावा जो भी वेबसाइट है उसका ताल्लुक़ इंडियन हुकूमत से नहीं है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक 18 अजला और हैदराबाद के इन इलाकों में बारिश का इम्कान। हैदराबाद में मंगल की रात 2 घंटे में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव अतीक अहमद से भी ज़्यादा खतरनाक, तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय का इल्ज़ाम। और माह रमज़ानुल मुबारक में हरमैन रेलवे से 8 लाख अफराद ने किया सफ़र। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।